गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 मैथ्स क्लास। आज हम लोग आपका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, दो चरों का रेखिक समीकरण। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं दो चर क्या है, रेखिक क्या है और समीकरण क्या है। ठीक है, तो हम लोग बहुपद पढ़े थे, अब बहुपद पढ़े थे और समीकरण, ये दोनों में क्या अंतर है पहले देखते हैं। तो बहुपद में हम लोग क्या लिखते थे, बहुपद हम लोग ऐसे लिखते थे px = x² + 5x + 6 ऐसे लिखते थे। और समीकरण को कैसे लिखेंगे हम लोग, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, ये है आपका समीकरण। समीकरण में क्या रहेगा, = का साइन रहेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि px में भी = है, बहुपद में जो हम लोग लिखे थे बहुपद में है, लेकिन बहुपद को दर्शाने के लिए हम लोग px हो सकता है, qx, yx, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण में क्या है, = है, दोनों तरफ समान। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेखिक क्या है। इसमें अंतर समझ में आ गया, बहुपद और समीकरण में दोनों तरफ हमारे LHS और RHS समान। अब देखेंगे रेखिक क्या है। रेखिक क्या है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा आना चाहिए। ठीक है, जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग एक सरल रेखा आना चाहिए, इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं दो चर क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² + 5x + 6 है। यहाँ पे आप लोग देखिए x है, ये एक ही है, ये आपका एक चर वाला समीकरण। जब दो चर रहता है वो कैसे हो जाएगा, 2x + 3y + 6। ठीक है, इसमें x भी है y भी है, इसको बोलते हैं दो चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये रेखिक है कि नहीं कैसे जानेंगे। मान लो एक समीकरण लेते हैं 2x + 3y = 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस 3y है, x को इस पार लाएंगे, 6 - 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y का मान क्या हो जाएगा, 6 - 2x / 3। अब क्या करेंगे हम लोग, x और y का मान याद करेंगे। इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। x का मान 0 लेके रखते हैं। ठीक है, x का मान 0 लेने पर y का मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे, इस समीकरण से निकालेंगे। जैसे कि y = लिखा है 6 - 2 × x का मान 0 रखेंगे / 3, तो क्या हो जाएगा 6/3 जो कि 2 है। इस 2 का मान को y में लिखें। ठीक है, वैसे ही x का मान 3 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 × 3 / 3, 6 - 6 / 3 जो कि 0/3 = 0। तो y का मान कितना आया, 0। अब 6 लेके देखते हैं, x का मान 6 रखने पर क्या हो जाएगा, 6, 2 × x का मान 6 है / 3 जो कि 6 - 12/3 जो कि -6/3 = -2। क्या आया, -2। ठीक है, इसको अभी हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे कि किस प्रकार का ग्राफ आता है। ऐसे रहता है आपका ग्राफ पेपर में, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये x एक्सिस है, x अक्ष है, और ये जो है y एक्सिस,
और ये 0 है आपका। एक एक सेंटीमीटर के ये में हम लोग लिखेंगे इसका, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। या इधर भी वाई एक्सिस में 1, 2, 3 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ में डाल के देखेंगे किस प्रकार आ रहा है। तो पहला है हमारा 0, 2, तो x 0 है, ये 0 है और 2 ये है, y में 2 है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें लिखना पड़ेगा 0, 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3, 0, x में 3 है और 0, तो ये आएगा आपका 3 और 0, x का 3 और y का 0। फिर हम लोग 6 रख के देखते हैं, यहाँ पे है आपका 6 और -2, -2 कहाँ पे है, ये जो है आपका ये 6 और -2। अब इसको जोड़ के देखेंगे, जब जोड़ते हैं यहाँ पे देखिए आपका 6 है और -2 यहाँ पे, 6 और -2 यहाँ पे है। तो ये जो हम लोग अब सब बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रेखिक समीकरण। अभी आप लोग देखिए हमारा जो ग्राफ बना वो एक रेखा बना, तो इससे हमको पता चलता है ये जो समीकरण हमको दिया था वो हमारा था वो रेखिक समीकरण, ठीक है। अब क्या हमको हमेशा ग्राफ ही बनाना पड़ेगा जानने के लिए? ऐसा नहीं। कैसे जान सकते हैं? समीकरण को देख के भी हम जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं? जैसे कि 2x + 3y = 6 है, इसमें x का घात भी 1 है, y का घात भी 1, तो इसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये हमारा रेखिक समीकरण, ठीक है। अब हम सीखेंगे समीकरण कैसे बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाते हैं? अब हम देखते हैं समीकरण कैसे बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए हमको जानना है कि पहले हमको 2 स्थिति चाहिए। जब 2 स्थिति रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। क्या दिया है आपका प्रश्न? कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या लेंगे, 2 दिया है, एक हिरण दिया है, एक सारस पक्षी दिया है, तो मान लो हिरण की संख्या x है, हिरण की संख्या x और सारस पक्षी की संख्या y। तो क्या लिए हम लोग, हिरण की संख्या लिए x और सारस पक्षी की संख्या लिए y। हिरण का कितना पैर है? 4 पैर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4x। पैरों की संख्या है 4x और सारस पक्षी की पैरों की संख्या क्या है? 2y। तो क्या दिया है प्रश्न में कि कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या कितना है? 180। कुल संख्या मतलब दोनों को मिला के 180। तो हमारा जो समीकरण है कैसे बनेगा? 4x + 2y = 18। इसको बोलते हैं समीकरण बना। क्या दिया था? कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी की पैरों की संख्या 180 है। तो यहाँ पे हिरण के 4 पैर है, तो हम लोग हिरण की जो संख्या x लिए थे वो 4x हो गया
और सारस पक्षी के जो पैरों की संख्या 2 है तो 2y हो गया और दोनों का जो योग है वो 180। तो इस प्रकार समीकरण बनता है। अब आप लोग भी आपके जो करके देखे में दिया है उसको कर सकते हो। एक है उदाहरण, आप अपना करके देखे में पेज नंबर 32 में देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 दिया है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 दिया है। तो मान लो पहली संख्या, फर्स्ट जो संख्या है वो है x और सेकंड जो संख्या है वो है y। तो दो संख्याओं का योग जो है क्या हो जाएगा, x प्लस y = 8। ऐसे आप लोग आपका करके देखे में पेज नंबर 32 में दिया है, आप और भी ज़्यादा दिया है आप कर सकते हो। और एक देखते हैं उदाहरण, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। क्या दिया है, शशांक और उसके पिता की आयु की अंतर क्या है, 30 है। तो शशांक का आयु लेते हैं x और पिता का आयु y लेते हैं। शशांक का आयु x लेते हैं और पिता का आयु y। दोनों में अंतर में क्या आएगा, x माइनस y = 30। दोनों का अंतर दिया है 30। तो ऐसे हम लोग करके समीकरण बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को कैसे हल करते हैं और उसके कितने विधियां हैं, किस किस विधि से उसको हल कर सकते हैं देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।